नमस्कार मित्रों, आप लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1A डॉक्टर मनोहर रे की गणित जो है कक्षा 10 की, उसका 1A आप पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जो प्रश्न बताए जा रहे हैं वो बिल्कुल ही अस्थायी रूप से अच्छे ढंग से बताए जा रहे हैं, समझा कर बताए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वैसे आप जब पढ़ेंगे खोजेंगे चैनल को तो देर सवेर मिलेगा। ऐसे सब्सक्राइब किए रहेंगे तो तुरंत आपको चैनल पर वीडियो पहुंच जाएगी, आप लोग देख लेंगे। तो आज मात्र पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में, और बहुत ही अच्छे ढंग से। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। कह रहा, पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है किसके, एचसीएफ गुणे एलसीएम के। यानी इसमें यह कह रहा है कि जैसे ये दोनों संख्याएं आपको दी गई हैं तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए, दोनों निकाल लीजिए, एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग। उसके बाद ये जांच करना है आपको कि ये जो दोनों संख्या है आपके पास, दोनों नंबर है, इसका गुणा कीजिए और एलसीएम एचसीएफ जो रहेगा उसका गुणा कीजिए, ये दोनों बराबर होता है। ये आपको क्लियर करना है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं, फिर एलसीएम निकाल लेते हैं। तो दोनों का पहले हम निकालते हैं एलसीएम। तो 26 और किसका, 91 का हमें निकालना है एलसीएम। तो चलिए ऐसे भाग इससे निकालते हैं। तो पहले देखिए 2 से काटते हैं, ये आ जाएगा आपका 13 और ये कटेगा नहीं तो इसको ऐसे रहने दीजिए। फिर देखिए 13 से, क्योंकि या 7 से काट दीजिए, 7 से ये कट जाएगा तो ये हो गया आपका, ये कटेगा नहीं और ये कटेगा तो आएगा कितना, 13 आएगा। फिर आपको 13 से ही काटना होगा क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, तो ये आपका 1 आ जाएगा। अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो आपका हो जाएगा एलसीएम बराबर हो जाएगा इसका 2 गुणे 7 और गुणे कितना, 13। 2 गुणे 7 गुणे 13। अब देखिए इसका जब गुणा करेंगे 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। 14 को 13 से गुणा करना है तो आपका ये हो जाएगा 14 तिया 42 के 2 4 आया और 14 एकन्नम 14 4 18, 182। ये आपका क्या आ गया, इसका एलसीएम है। अब हम निकाल लेते हैं इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ भाग इससे भी देखिए, ये हो गया आपका 91। 91 में हम डिवाइड कर देते हैं कितने से, 26 से। देखिए 3 बार जाएगा, 3 छातियाँ कितना होगा, 18 और 3 दूनाई 6 और 1 7, 78। घटा लेते हैं, 11 में से आप निकाल लेंगे 8 तो कितना आएगा, 11 में से 8 गया 3 और यहाँ पे बचा 7, 8 में से 7 निकालेंगे 1, 13 आया। अब इसको इस टाइप से करेंगे और 26 को यहीं पे लिख लेंगे। तो 13 दूना कितना होता है, 26, कट गया ना। अब एचसीएफ आपका कितना आ गया, सॉरी एलसीएम ये था, एचसीएफ जो आपका है एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 13 गुणे कितना, सॉरी 13 आ गया, बस 13, ओनली 13, क्योंकि जो लास्ट में संख्या जो काटती है वही इसका एलसीएम एचसीएफ होता है। तो ये आपका हो गया 13। अब ये जो कह रहा है जांच करने को, तो जांच करने के लिए देखिए क्या करना है हमको। जांच करने में हमको क्या क्या करना पड़ेगा। इसमें कह रहा है देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो दो संख्या हमारे पास कौन थी, 26 और 91। तो यहाँ लिखते हैं 26, यहाँ लिखते हैं जांच कर लेते हैं इसका। जो कह रहा है 26 गुणे 91 ये बराबर होना चाहिए किसके, 182 गुणे 13 के, क्योंकि 13 जो है एचसीएफ है और 182 क्या है, एलसीएम। यही जांच करना है कि दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो चलिए दोनों का हम गुणा कर लेते हैं, यहाँ साइड में गुणा कर लेते हैं। यानी 182 गुणे करते हैं 13 से, 3 दूना 6 हुआ, 3 अठे 24 और 3 एकन्नम 3 2 5। फिर 1 से करते हैं, 1 दूना 2 हुआ, 1 अठे 8 हुआ, 1 एकन्नम 1 हुआ। चलिए 6 हो गया, 4 2 6, 8 5 13
और 2 ये हो जाएगा, यानी 2366। ये तो आपका कितना आ गया, 2366 आया। चलिए अब देख लेते हैं इसका 91 गुणे कितना 26 करना है। तो 91 गुणे 26 कर लेते हैं। 91 गुणे 26, 6 एकम 6, 6 नवा 54, 2 एकम 2, 2 नवा 18। केवल आप ध्यान से देखते चलिए, बहुत हम सावधानी, बहुत ही अस्थिर से, बहुत ही क्लियर ढंग से आपको बता रहे हैं। जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, समझना है, सवाल को समझना है, तो आप धीरे धीरे समझेंगे तो समझ में आएगा। तो 6 हो गया, 4 2 6, 8 5 13 और 2 13, 2366। देखिए ये भी गुणनफल कितना आया, 2366। तो जांच हमारा हो गया। देखिए 2366 दोनों सेम आया है। इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यही इसमें पता करने को कहा गया था। तो चलिए ये पहला वाला आपका हो गया। अब चलते हैं सेकंड पर। तो सेकंड आपका जो है वो कितना है, 510 है, 510। ये दूसरा वाला है 510 है और कितना है, 92 है। अब इसका पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो 510 और 92 का एलसीएम। चलिए अब 2 से काटते हैं इसको। 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4 हुआ, 1 बचा, 1 यहाँ लगेगा, 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 1 11, 2 पंचे 10, ये हो गया। अब देखिए इसको काटेंगे जब, 2 चौका 8 और 2 छक्का 12। फिर 2 से देखिए, अब 2 से ये कटेगा, ये तो कटेगा नहीं, 2 से ये लिख लीजिए 255 सेम, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। चलिए अब देखिए 5 से काटते हैं। 5 5 10 2 12, यानी 3 से काट देते हैं। 3 8 24 हो जाएगा, 3 5 15। 23 नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। फिर देखिए 3 से अब नहीं कटेगा, अब 5 से काटिए। अब 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17, 17 5 85 होता है, और ये 23 ही है। अब 23 और 17 जो है अभाज्य गुणनखंड है, ये कभी कटेंगे नहीं किसी से। तो ये आपका गुणा कर लेते हैं हम, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये हुआ 17 23 है, गुणे 17 गुणे 23। देखते हैं कितना इसका एलसीएम आता है। तो कह रहा है 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60 हो गया, 60 हो गया ये। अब 60 हो गया तो 60 लिख लेते हैं, गुणे इसका 17 तियाँ 51, 17 तियाँ कितना हो जाएगा, 17 तियाँ 51, और 17 दूनी 34 में 5 जोड़ देंगे तो 39, ये हो गया। अब इसका गुणा कर लेते हैं। देखिए गुणा करेंगे तो 6 से गुणा कर लेते हैं। 6 एकम 6, 6 नवाइम 54, और 6 तियाँ 18, 5 18 5 23, 1 0 हो गया। ये 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये हो गया आपका एलसीएम। अब चलिए निकाल लेते हैं क्या, एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ। कहने का मतलब ये हो गया 510 में हमको भाग करना है किससे, 92 से। किससे भाग करना है, 92 से भाग करेंगे हम। तो अब देखिए 92 का पहाड़ा 9 5 45, देखते हैं 5 बार जाता है। तो 5 दूना 10 हो गया, 5 9 45, 1 46, घटा लेते हैं, 0 आएगा। 11 में से 6 गया, 5 आया, ये तो कट ही गया। इसको इस टाइप से करते हैं और 92 यहाँ पे उतार लेते हैं। अब देखिए 100 का 50 का पहाड़ा 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 बार 50, एक बार लिखेंगे, 50 एकन्नम 50, और ये 2 आया, ये आ गया 4 आपका, इस टाइप से। अब यहाँ पे हम इस टाइप करेंगे और 50 को यहाँ अंदर कर लेंगे। फिर 42 का पहाड़ा 1 बार जाएगा, 42 हो गया, आएगा आपका 8। यहाँ इसको ऐसे करते हैं और यहाँ पे 42 लिख लेते हैं। फिर देखिए 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 पंचे कितना होता है, 40, 2 आया, कट गया, यहाँ पे 8 लिखेंगे, यही वाला 8 साइड का। अब 2 चौका 8, कट गया। एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ बराबर आपका हो गया 2, एचसीएफ 2 हो गया, और ये आपका क्या निकला था, एलसीएम। अब इसमें भी देख लेते हैं, दोनों का जांच कर लेते हैं, इन दोनों का जांच।
तो जांच में हमको यही देखना है, देखिए एलसीएम है ये कितना है, एलसीएम है और ये एचसीएफ है 2। तो इसका गुणा कर लेते हैं, 2 23 4 46 0 और इसमें 2 से और गुणा करें, तब ये बराबर होना चाहिए किसके, 510 गुणे 92 के, 510 गुणे 92, यानी ये संख्या है जो तुमको नंबर दिया गया है और ये आपका एलसीएम है और ये आपका एचसीएफ है। गुणा करते हैं, 2 0 0, 2 छक्के 12, 2 चौका 8 9 और 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, ये हो गया इधर का। इधर चलिए 92 से तो गुणा करना पड़ेगा, तो चलिए यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 510 गुणे 92, तो 2 0 0 हो गया, 2 1 कम 2 5 10, ये हो गया, 9 0 0, 9 1 9 और 9 5 45 हो गया। जीरो 2 फिर 9 हो गया और 4 5 1 6 हो गया और ये हो गया 4, तो 2 दूना यहाँ पे सारी यहाँ पे 4 आएगा। अब देखिए 46 92 0 और 46 92 0, यानी 46 92 0। अब देखिए ये हो गया आपका नंबर का गुणनफल और ये हो गया आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो ये जांच में आपका राइट पाया गया। तो इस तरीके से आपका जांच कंप्लीट हुआ, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए अब इस प्रश्न का तीसरा नंबर देखते हैं, सवाल नंबर तीसरा इसी प्रश्न का। तो तीसरा आपका है इसका 336 और कितना है 54 है, तो इसका एलसीएम पहले निकालते हैं, 336 और 54 का। तो 2 से पहले काटते हैं, 2 1 कम 2 छक 12 1 13 2 8 16, 2 दूनाई 4 2 7 14, 2 दूना 4 हो गया, 2 7 14। फिर 2 से ये कटेगा, 2 8 16 और 2 चौके 8, और ये नहीं कटेगा तो लिख लीजिए। फिर देखिए 2 से, क्योंकि ये कटेगा, 2 चौका 8, 2 दूनाई 4 और ये 27 है ही। फिर ये 2 से आपका 21 हो जाएगा और ये आपका 27। फिर 3 से काट, 3 7 21, 3 9 27, 3 से फिर काटते हैं, 7 और 3 आ गया। अब इसी का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कई बार हुआ, 1 2 3 4 बार हो गया, इंटू 3 3 3 3 3 बार है, 2 3 बार और उसके बाद इंटू 7। तो कर लेते हैं, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूनी 16 16 3 48, ये आपका हो गया कितना 48। एक तरफ करते हैं, फिर गुणे देखिए, 2 दूना 4 4 दूना 8 दूनी 16 3 48 और 3 3 9 9 7 63। अब इसका गुणा कर लेते हैं कहीं पे, चलिए यहीं पे गुणा कर लेते हैं, 48 गुणे 63, 3 8 24, 3 चौक 12 2 14, 6 8 48, 6 चौका 24, 4 28, 4 हो गया, 8 4 12, 8 1 9 1 10 और 2 1 3, 30 24, कितना हो गया ये सब मिला के 30 24, ये आपका हो गया एलसीएम। अब चलिए एचसीएफ देखते हैं। तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 336 में भाग करना है हमको कितने से, 54 से। तो 6 बार देखिए, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, 2 32, घटा लेंगे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, कट गया। फिर यहाँ पे 54 लिखते हैं, कई बार जाएगा, 12 चौका 48, ये आ गया 6, ये कट गया, यहाँ से 12 करते हैं और 6 दुनाई 12 कट गया। आपका एचसीएफ जो आया, एचसीएफ बराबर आ गया 6, एचसीएफ 6 आ गया। और एलसीएम आप देख रहे हैं यहाँ पे है, ये एलसीएम है। आप जांच कर लेते हैं, चलिए जांच में हमको क्या करना है, गुणा करना है। कितने का गुणा करना, इतने गुणे इतने, यानी ये एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी 30 24 गुणे 6
ये बराबर होना चाहिए कितने के, आपका होना नंबर जो है 336 गुणे 54 के। तो गुणा कर लेते हैं पहले इसका, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14 सीधा सीधा, और 6 तियाँ 18 बराबर। इसका गुणा कर लेते हैं 336 में 54 का गुणा, 4 छक 24, 4 तिहाई 12, 2 14, 4 तिहाई 12 और 1 13, 4 छक 24, 4 तिहाई 12, 2 14, 4 1 तिहाई 12, 1 13, 5 छक 30 हो गया, 5 तिहाई 15, 3 18, 5 छक 30, 5 तिहाई 15, 3 18, 5 तिहाई 15 और 1 16, 4 हो गया, 4 हो गया, 8 3 11 हो गया, 6 7 1 8 हो गया और ये हो गया आपका 1। तो 18 144 देखिए यहाँ भी आया और 18 144 जो है इधर भी आया है। तो आपका ये भी आपका राइट आया, दोनों सत्यापित हो गए कि LCM इंटू HCF बराबर होता है नंबर्स के गुणनफल के। तो आप लोग आज दूसरा प्रश्न हल किए और दूसरे प्रश्न में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए थे, तीनों आप आज पढ़ लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग देखते रहिए, पूरा क्वेश्चन पूरा हल करा डालेंगे हम, पूरा कुछ भी इसमें शेष नहीं रहेगा आपके परीक्षा के टाइम तक। तो आप लोग शुरू से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम पूरा चैप्टर एक एक सवाल हल करेंगे। अभी ये थोड़ा थोड़ा अभी शुरुआत किए हैं, इसलिए एक एक सवाल आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, फिर आगे जो है आपको कई कई सवाल जो है एक वीडियो में मिलेंगे। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।